चुके हैं। वहां पर किस तरीके के हालात है? 3 घंटे ये मैराथन बैठक चली है, बैठक में कौन कौन शामिल रहा? अनूप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद करीब 42 जगह उनका जगह जगह पर स्वागत हुआ। जातिगत समीकरण के तमाम जाति लोग थे, वहां पर अपना अपना स्वागत कर रहे थे। अलग अलग तरीके से स्वागत समारोह हुआ। उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे और उस पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। आप समझिए कि 3 घंटे से ज्यादा ये मैराथन बैठक चली। बैठक हालांकि समाप्त हो चुकी है, लेकिन बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य थे। यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की नई टीम पूरी इस बैठक में शामिल थी। यहां तक कि जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी उपाध्यक्ष, साथ साथ महामंत्री और प्रदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। नितिन नवीन ने साफ तौर से संदेश दिया है कि विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना है। यानी विपक्ष अगर किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है, क्योंकि 2024 का जब चुनाव हुआ था तो विपक्ष ने एक अफवाह फैलाया था कि संविधान बदल देंगे, जिसका भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। उस बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर कोई ह्यूमर फैलाता है, कोई अफवाह फैलाता है, तो उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत जवाब देने की जरूरत है। इस बात को साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर जो भी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में ज्यादातर समय बिताएं। सभी जो जिला अध्यक्षों के साथ समन्वय बनाएं, बूथ स्तर को मजबूत करें, जातिगत समीकरण को वहां पर देखें। अगर कोई दिक्कत होती, कोई फॉल्ट होती है, सिर्फ अफवाहें इसकी वजह नहीं रही कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, खासतौर पर अगर यूपी की बात करें, सपा 37 सीटें जीतती है। इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि संगठन और पार्टी और सरकार में कहीं ना कहीं वो अनबन, वो कलेश सार्वजनिक पटल पर रहा। अनूप, उस पावर कॉम्बिनेशन को एक बार फिर से किस तरीके से एक करेंगे, ये चुनौती है नितिन नवीन के सामने। यहाँ पर जब बैठक हुई, पंकज चौधरी है, प्रदेश अध्यक्ष अभी भी नियुक्त किए गए, नए नवेले वो चेहरे हैं। किस तरीके से संगठन, सरकार और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा ताकि वो वापस कलेश वाली स्थिति ना हो? ये तो चुनौती है, इसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल सही बात है। हालांकि 2024 का चुनाव, उसमें एक यही नतीजा नहीं था, तमाम ऐसी चीजें थी। वो चाहे तमाम जो प्रत्याशी थे वो तीसरी बार उनको मौका दिया, उनको जो उनके कार्यकर्ता थे वो उन प्रत्याशी से खुश नहीं थे क्योंकि वो प्रत्याशी काम नहीं करते थे। कुछ आंतरिक कलह थी, मनभेद हो गया था पार्टी में, इस वजह भी एक वजह रही थी उसमें। और यही कारण है कि इस बार किसी प्रकार से मनभेद ना हो। और शीर्ष नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार को संजो कर चले, कोई नाराजगी न जाहिर होने पावे। और इस जो कि नई टीम है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समन्वय से काम करें, सरकार और संगठन में कोई दो रास्ते न होने पावे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जिस तरीके से 2024 में देखा गया है, सरकार, संगठन या फिर संगठन में तमाम ऐसे लोग थे जो आपस में मनभेद था, प्रत्याशियों को लेकर के तमाम कार्यकर्ता नाराज थे, उनके काम नहीं हो पा रहे थे। तो ये कहीं दोबारा स्थिति उत्पन्न ना हो और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सबसे बड़ी बात है पीडीए, जो आपने बात कही कि समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यही सब कारण रहे जो आपस में मनभेद था, वो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव में नहीं लड़ा पाए। आप जिक्र भी करेंगे क्योंकि पंकज चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहे, ठाकुर समुदाय से आते हैं। जातीय इक्वेशन को साधने की कोशिश है, लेकिन सरकार और संगठन के बीच किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में खूब चर्चा की गई है। लेकिन क्या कुछ फायदा निकलकर सामने आता है? अनूप, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका।